एनएसए और रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर आतंकवाद पर जवाबी कार्रवाई को लेकर बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का समय, जगह और टारगेट सेना तय करेगी और बहुत मुमकिन है कि कल सेना के एक्शन पर फाइनल मुहर लग जाए और पाकिस्तान टूट जाए। आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ ऐसे ही एक्शन की शुरुआत बस किसी भी वक्त हो सकती है। आतंकियों के गढ़ में भारतीय सेना ऐसे ही धमाके कर सकती है। आतंकियों को उनके किए की सजा देने के लिए बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है और उसकी तैयारियों के लिए जम्मू कश्मीर में बड़ा कदम उठाया जा चुका है। बड़गांव का मशहूर टूरिस्ट प्लेस दूध पथरी बंद। बांदीपुरा का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुरेज घाटी बंद। बारामूला का श्रुंज वाटरफॉल भी अब नहीं देख पाएंगे टूरिस्ट। गांदरबल का मशहूर हंग पार्क भी टूरिस्ट्स के लिए फिलहाल बंद। कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक तरफ पहलगाम के शैतानों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भी करारा जवाब देने की फुल प्रूफ तैयारी हो गई है। माना जा रहा है कि इसी तैयारी को देखते हुए घाटी के 48 टूरिस्ट प्लेस अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। जो 48 टूरिस्ट प्लेस बंद किए गए हैं, उनमें बड़गांव के 3 टूरिस्ट प्लेस यूसमार्ग, तौसी मैदान और दूध पथरी शामिल है। जबरदस्त टूरिस्ट का रश यहाँ पर देखा जाता था और जबरदस्त यहाँ पर जो है टूरिस्ट इस जगह को पसंद करते थे। हालांकि मैं बता दूं आपको, ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो सिक्योरिटी लगाई गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, एसओजी के जवान है या फिर हमारे सेना के जवान है, यहाँ पर इनको तैनात किया गया है ताकि यहाँ से किसी को ऊपर जाने की कोई इजाजत नहीं है। खाली अगर लोकल यहाँ का कोई रहने वाला है इस जगह पर आसपास, तो उसको यहाँ पर जाने की इजाजत है, लेकिन टूरिस्ट को यहाँ पर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जिन 48 पर्यटक स्थलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, वो या तो आतंकवाद विरोधी तलाशी अभियान का हिस्सा हैं या संवेदनशील स्थानों पर स्थित हैं। बांदीपुरा की गुरेज और वूलर वैली भी एक ऐसी ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे फिलहाल टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। उनकी ईएमआई भी बराबर नहीं हो जाएगी, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं 80% लोगों के लिए, पूरे गुरेज के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बदकिस्मती ये हुई कि फिलहाल लोकल के टूरिस्ट क्या, इंटरनेशनल क्या, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी वहां जाने से रोका गया है। वो नहीं कह सकते हैं कि उसकी वजह क्या है, लेकिन फिलहाल अभी मूवमेंट बंद है। खाली गुरेज के जो हैं वो वहां जा सकते हैं, बाकी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। एक सुर में आतंकी हमले के बदले की मांग हो रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि पहलगाम का बदला हर हाल में लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को आतंकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है और इसकी वजह है कल होने वाली 3 बड़ी बैठकें। सबसे पहले सुबह 11 बजे सीसीएस यानी कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक है। इसके बाद सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक होगी और फिर सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की बैठक होगी। मतलब सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर होने वाली इन 3 बैठकों के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, या यूं कहें कि सबसे बड़े बदले पर फाइनल मोहर लगने जा रही है। घाटी में पर्यटक स्थलों को बंद करने का फैसला इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बारामूला की आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर फिलहाल टूरिस्ट विजिट नहीं कर पाएंगे। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पे इस वक्त हजारों की तादाद में टूरिस्ट हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से ये टेरर अटैक के बाद टूरिज्म पे सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जितने भी हैं, खासकर शुमाली कश्मीर बारामूला में, खासकर फॉरेस्ट एरियाज में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, उनको फिलहाल के लिए सीज कर दिया गया है।
घाटी के पर्यटक स्थलों को बंद करने के पीछे पाकिस्तान की ओर से LOC पर लगातार हो रही सीज फायर का उल्लंघन भी एक वजह मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर में पाक सेना ने लगातार सीज फायर तोड़ा है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ती ऐसी ही हलचल के चलते पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 48 अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दी गई है, क्योंकि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में 36 जगहों पर आज जो है फिर से लगातार चेकिंग की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। और ये जो पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं, इनमें दाशिगाम श्रीनगर का भी जो पर्यटन स्थल है वो भी बंद कर दिया गया है। घाटी से अलग अरब सागर में मौजूद इंडियन नेवी ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बड़ी तैयारी कर ली है। भारतीय नौसेना लगातार एंटी शिप मिसाइल अभ्यास में जुटी है, अपने प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम को परख रही है। नेवी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस अभ्यास के कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं। उसकी इस पोस्ट को पाकिस्तान के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। श्रीनगर से फारूक वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी।